नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अब स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवाई आजम। साथियों, हमारी जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा इंडियन जुडिशरी है, इस समय बहुत ही सुर्खियों में है। इसका कारण है कि पहले एक जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके यहाँ पर करीबन 15 करोड़ रुपए जो है कि मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद में नकारा गया। फिर बाद में उसका वीडियो सामने आया, वो चीजें हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन जज साहब को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर उनका ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पहला विवाद ये बना। उसके बाद दूसरा जो विवाद यहाँ पर बना है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाया है कि स्तन पकड़ना बलात्कार नहीं है। ये इन्होंने एक केस में फैसला सुनाया है। तो क्या ये सही है? पूरा केस क्या है, बाकी प्रतिक्रियाएं क्या आई और अभी तक इसमें क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन इससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं, इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हमारी आवाज को या फिर ये चीज क्या हुई है इसको लोगों को जानने में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि हुआ क्या है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे कि सार्वजनिक रूप से तीखी बहस जो है कि बहस और आलोचना शुरू हो गई। अदालत ने कहा कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसके पैजामे के नाड़ा को तोड़ना ये बलात्कार या फिर बलात्कार के प्रयास में नहीं माना जाएगा, बल्कि यह यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण जो कि पॉक्सो अधिनियम है, इसके तहत गंभीर यौन हमले के रूप में माना जाएगा। साथियों, इस फैसले से जो कानूनी विशेषज्ञ, महिला अधिकार कार्यकर्ता और जो राजनीतिक नेता हैं, उनके बीच चिंता उत्पन्न हो गई है, जिसका तर्क यह है कि इससे यौन उत्पीड़न पीड़ितों, विशेषकर नाबालिगों के लिए कानूनी सुरक्षा जो है कि कमजोर हो सकती है। और ये सही बात है, इससे जो है कि कानूनी सुरक्षा जो है कि और भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर कुछ भी होता है, अगर कुछ इस तरीके का रेप वगैरह, तो उसको सुनवाई करने में, फैसला आने में, चीजें सॉल्व होने में, न्याय मिलने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद आप अगर इस तरीके का फैसला आएगा तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका तो मनोबल और बढ़ेगा कि चलिए ये तर्क देकर हम यहाँ से बच सकते हैं। ऊपर से ये फैसला हाई कोर्ट का है, तो निचली अदालतें इसको भी जो है कि इसको मानेंगी, और जो वकील हैं जो कि अपराधियों को बचाने के लिए केस को लड़ते हैं, वो लोग इसका तर्क देंगे, तो इससे जो है कि नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो चलिए आगे पूरी घटना के बारे में आपको पहले बता देते हैं। साथियों, अपनी अर्जी में मां ने आरोप लगाया, यह एक मतलब की महिला थी। ये घटना है 10 नवंबर 2021 की, जब वो अपनी बेटी के साथ गांव लौट रही थी। कासगंज जिले का नाम है शायद। वहां पर उसके गांव के दो युवक ने उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने की पेशकश की। यानी कि जब वो रास्ते से पैदल कहीं से आ रही थी, तो उन्हीं के गांव के जो है कि दो युवक थे, उन्हीं के गांव के थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको मतलब कि इस लड़की को, आपकी बेटी को छोड़ देते हैं। नॉर्मली ऐसा गाँव में होता है। तो इन्होंने कहा कि हम इसको घर तक छोड़ देते हैं। तो जो माँ थी वो राजी हो गई इस बात के लिए कि ठीक है, गांव के ही लोग थे, उसके जानने वाले थे, तो इन्होंने अनुमति दे दी कि ठीक है आप छोड़ दो। महिला ने आरोप लगाया कि रास्ते में उनमें से एक ने उसकी बेटी के स्तन पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने उसके पैजामे का नाड़ा फाड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले गए। जिसके बाद इसके बीच में दो लोग जो है कि ट्रैक्टर से वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी बेटी की जब चीख सुनी तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद दो युवक भाग गए वहां से और उन्होंने उन पर हथियार तानकर उनको धमकाया। ये जो युवक थे अपराधी, ये जो लोग बचाने आए थे उनको धमकाया भी। बाद में महिला के अनुसार जब उसने अपनी बेटी पर हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत आरोपी में से एक के पिता से की, मतलब जो ये लोग आरोपी युवक थे, इनके एक पिता से, इनमें से जो एक था उसके जब पिता से उसने ये बात कही, तो उसने उसको जान से मारने की धमकी दे दी। अगले दिन उसने जो है कि स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोच लीजिए, हमारा इससे मतलब सोचने वाली ये बात है कि कितनी बेकार हमारे यहाँ सिस्टम है कि ऐसा होने के बाद पुलिस जो है कि कोई कार्रवाई नहीं की, केस तक रजिस्टर नहीं किया। बाद में जो कासगंज कोर्ट है, महिला की अर्जी
को शिकायत मानते हुए पुलिस को 21 मार्च 2022 को मामले को दर्ज करने का आदेश दिया और अदालत ने शिकायतकर्ता और एक गवाह का बयान जो है कि दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई शुरू में निचली अदालत में हुई, जहां आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 जो कि बलात्कार का प्रयास तथा पोक्सो अधिनियम की धारा जो नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित है, इसके तहत इनको जो है कि अपराधी ठहराया गया। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को इस विश्वास के आधार पर सजा सुनाई कि उनके कृत्य जो है वो बलात्कार के प्रयास थे। साथियों, इसके बाद ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए इस फैसले के खिलाफ, और जब अभियुक्तों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके कार्यों की कानूनी व्याख्या का पुनर्मूल्यांकन किया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोप को संशोधित करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। पहला, इसमें उन्होंने कहा कि उनका कृत्य बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता, क्योंकि वे अपराध के लिए तैयारी से आगे नहीं बढ़े, यानी कि वो ट्राई कर रहे थे। मतलब अजीब, समझ में नहीं आ रहा है ये चीज कि जज होने के बाद इस तरीके का। अब खैर आगे देखते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि ये तैयारी किए थे लेकिन उसको करने के लिए आगे नहीं बढ़े। मतलब सोचने वाली बात है। आरोपीगढ़ पोक्सो के अंतर्गत गंभीर यौन उत्पीड़न के दोषी थे, बलात्कार के प्रयास के नहीं। यानी कि ये लोग बलात्कार के प्रयास नहीं कर रहे थे, ये बस यौन उत्पीड़न के दोषी थे। वाह रे जज साहब। साथियों, धारा 376 बलात्कार का प्रयास के तहत दोषी सिद्ध हटा दी गई, यानी कि जो बलात्कार की धारा 300 का प्रयास की धारा जो 376 है इसको हटा दिया गया। इसके बजाय धारा 354 आईपीसी जो कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग, वहीं धारा 354 बी आईपीसी किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग, इसके तहत और साथ में पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न में इनको जो है कि दोषी ठहराया गया। और जो रेप करने के प्रयास की जो धारा थी, धारा 376, इसको हटा दिया गया। साथियों, कानूनी स्पष्टीकरण का प्रयास, जो कानूनी स्पष्टीकरण है इसमें प्रयास बनाम तैयारी, यानी कि प्रयास क्या होता है जो डिफिनेशन है और तैयारी की डिफिनेशन क्या है, इसको आपको हम एक बार बता देते हैं। अदालत ने इस निर्णय के पीछे जो मुख्य कारण है वो आपराधिक कानूनी तैयारी और प्रयास के बीच में कानूनी अंतर समझाया। अब अंतर सुन लीजिए थोड़ा सा। तैयारी यह है कि अपराधी अपराध करने के लिए योजना बनाना या व्यवस्था करना, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही न करना, ठीक है। और प्रयास क्या होता है, तो अपराध करने की दिशा में प्रत्यक्ष तत्काल कदम उठाना, यानी कि अगर ये जब रेप कर देते तब उसके बाद ये कहा जाता कि हाँ अब इन्होंने जो है कि तैयारी के बाद प्रयास भी किया और कदम भी उठाया। अगर ये मतलब प्रयास नहीं था तो फिर क्या था कि उसको पुलिया के नीचे खींच कर लेकर जाना। आप अपनी राय जो है कि कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और इसको बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी तो लोग जब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बाकी के जो भी जजेस हैं, जो भी कोर्ट्स हैं, वो लोग भी इस पर ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ध्यान देगा। साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार अभियुक्त की हरकतें प्रारंभिक चरण में ही रहीं और बलात्कार के वास्तविक प्रयास में नहीं बदली। न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के प्रयास के आरोप के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि बलात्कार के प्रयास के लिए अभियुक्त दोषी ठहराया गया। उसको ये साबित करना होगा, जिसमें पहली चीज है कि अनुचित शारीरिक संपर्क से आगे बढ़कर बलात्कार की ओर सीधा कदम उठाया था, या फिर एक ठोस कार्य जिससे कोई संदेह न रहे कि अभियुक्त अपराध करने वाला था। अब हमको तो ये ही सबसे ठोस लग रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। उसको पकड़ कर ले जाते हैं, उनके पैजामे का नाड़ा तोड़ते हैं, उसको पुलिया के नीचे खींच कर ले जाते हैं, मतलब इससे आगे और क्या चाहिए। बाकी सार्वजनिक आक्रोश और आलोचना भी इसका हुआ। इस फैसले से नेताओं, कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों व आम जनता में भारी आक्रोश पैदा हो गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं के बारे में अगर आपको हम बताएं तो केंद्रीय मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी हैं, इन्होंने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसको गलत बताया तथा सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, और हमारे हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट को
इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस फैसले को समाज के लिए असंवेदनशील और खतरनाक बताया। उन्होंने यह तर्क दिया कि इस तरह का फैसला एक मिसाल कायम करता है जो यौन उत्पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। अब दूसरी बात करें कि कानूनी और जो कार्यकर्ता है इनकी प्रतिक्रिया क्या आई, तो जो महिला अधिकार संगठन है इसने इस फैसले को गंभीर रूप से समस्याग्रस्त बताया, क्योंकि यह मामला गंभीरता को कम करता है। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस व्याख्या से एक खामी पैदा हो सकती है जिससे कोई ऐसे मामले को बलात्कार के प्रयास से कम गंभीर अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। कई लोगों का तर्क है कि पोक्सो अधिनियम के तहत कानूनी तकनीकी पहलुओं का जो है कि सख्ती से विश्लेषण करने की बजाय बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथियों, भविष्य के मामले पर जो संभावित इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस फैसले से इस बात पर गंभीर चिंता उत्पन्न होती है कि जो भविष्य में अदालतें हैं वो नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में वो कैसे संभालेंगी। तो अगर बात करें तो सबसे पहले इससे पीड़ितों के लिए न्याय पाना कठिन हो सकता है, क्योंकि बचाव पक्ष के वकील इस मिसाल का उपयोग या तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि यह कृत्य केवल तैयारी था, प्रयास नहीं। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बोला था, ये वकील लोग ट्राई करेंगे और बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एक तैयारी थी, ये प्रयास नहीं था। वहीं निचली अदालतें गंभीर यौन अपराध को कम गंभीर अपराध मानना शुरू कर सकती हैं, जिससे अपराधियों के लिए दंड कम हो जाएगा। वहीं पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराध की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें डर है कि गंभीर मामले में भी कोई कठोर सजा नहीं मिल पाएगी। साथ ही अगर आपको बात करें, आपको बताएं कि क्या मतलब ऐसा कुछ पहले भी हुआ है या ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा है, तो यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय अदालत की यौन अपराधों से संबंधित फैसले की आलोचना की गई हो। साथियों, 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि त्वचा से त्वचा संपर्क किए बिना नाबालिग के स्तन को छूना यौन उत्पीड़न नहीं था। इस फैसले को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, जिसने स्पष्ट किया कि ऐसी कानूनी तकनीकी बातों से बाल संरक्षण कानून को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस बात की ओर जोर दिया है कि यौन अपराधों का मूल्यांकन जो है वो पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, न कि केवल कानूनों की तकनीकी की व्याख्या से। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला पहले ही कह चुकी है और इस बात पर बार बार जोर दिए, उसके बावजूद ये फैसला आया। और इस इतिहास को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को जो है समीक्षा कर इसको पलट देगा, और उम्मीद भी ऐसी ही रखनी चाहिए और होना भी ऐसा ही चाहिए कि इसको पलटा जाए। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बाकी और भी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे और हमारा परिवार एक बड़ा परिवार बन सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।